हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है तूफान 3.0 बैच में। हम पढ़ रहे थे प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। मैं हूं रमेश। अब तक हमने अध्याय को छोटे छोटे टॉपिक्स में बांटा था ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें, और ये 4 टॉपिक्स तो हमने कवर भी कर लिए थे। अगर आपने हमारे साथ ये टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप इसे पढ़कर आइए, तभी आपको आगे का आसानी से समझ में आएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के किरण आरेख समझ लिए थे। ये 6 किरण आरेख पढ़ लिए थे। आइए इसको अच्छे से याद कर लेते हैं। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। तो ये 4 कॉलम है। सबसे पहला लिखा है कि बिंब की स्थिति यानी वस्तु की स्थिति अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। पांचों को देखेंगे, अगर वस्तु या बिंब फोकस पर है तो वह अनंत पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये एक दूसरे को आपस में मिल रहे हैं, तो हम इसको ऐसे निशान लगा लेते हैं कि अगर एक भी याद होगा तो उसका उल्टा नीचे वाला है दूसरा। अब दूसरे की बात करते हैं। सी से परे यानी सी के पीछे है बिंब, तो उसका प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में बन रहा है। एफ और सी के बीच में अगर बिंब या वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब सी के पीछे बन रहा है। तो ये दोनों भी आपस में याद करने के समान हैं, ये भी आपस में मिल रहे हैं और ये याद हो सकते हैं। तो ये तो 4 हमने पढ़ लिए जो हम याद कर सकते हैं आसानी से। अगला है सी पर है तो सी पर ही उसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये तो हमें याद करना होगा, सी पर है तो सी पर ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये हमें याद करना होगा तीसरा, क्योंकि ये इंडिविजुअल है, इसका कोई मेल मिलाप नहीं है, बट ये आसान है। और छठा जो है, ये छठा वाला ये एक्सेप्शनल केस है, एक अपवाद है जिसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जबकि बिंब पी और एफ के बीच में रखा होता है। तो ये 6 हैं, हमें इस तरीके से याद करना होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 5 जो है वो एक जैसे दिख रहे हैं। ये 5 जो हैं वो आपको एक जैसे दिख रहे होंगे। देखिए, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा। तो ये 5 को याद ना करके अगर सिर्फ एक इसको याद कर लिया जाए, आभासी तथा सीधा तब बनेगा जब वस्तु P और F के बीच में होगी। तो ये 5 भी अपने आप याद हो जाएंगे। अब लास्ट में और सबसे आखिरी में ये रह गया है अत्यधिक छोटा, छोटा, समान साइज। इसको सीक्वेंस में याद करिए। अत्यधिक छोटा, छोटा, समान साइज, फिर बड़ा, अत्यधिक बड़ा और विवर्धित बड़ा। तो इस सीक्वेंस में याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। पहले हमें बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति याद करनी है, फिर प्रतिबिंब की प्रकृति याद करनी है और सबसे लास्ट में उसका आकार याद करना है। उम्मीद करता हूँ आप ऐसे याद करेंगे तो अच्छे से याद होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज हमें पढ़ना है कि अवतल दर्पण का उपयोग कैसे किया जाता है। सबसे पहला उपयोग ये है कि सौर यंत्र में इस बड़े अवतल दर्पण को हम एक परावर्तित किरण आरेख के द्वारा दर्शा रहे हैं कि यहाँ पर सोलर यंत्र रखा गया है। ये सारी किरणें आ रही हैं और फोकस पर किरणों को केंद्रित करने के कारण से यह गर्म हो जाता है जल्दी। दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का इस्तेमाल करके दांतों के पीछे अच्छे से देख पाते हैं, बड़ा साइज का देख पाते हैं, और दूसरा यह मुख के अंदर आसानी से चला जाता है छोटा होने के कारण, तो देख पाते हैं। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि दांतों को कहाँ रखा जाता है, तो आपको मैं बताऊं कि दांतों को हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तभी हमें बड़ी इमेज दिखाई देती है मिरर के अंदर, दर्पण के अंदर। तो ये पॉइंट अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये फिगर अच्छे से ध्यान रखिएगा। ये एक अपवाद है जबकि आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अवतल दर्पण का इस्तेमाल टार्च, सर्च लाइट, सर्च लाइट का मतलब एक बड़ी बिल्डिंग के ऊपर वॉचमैन खड़ा है, देख रहा है बाहर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है उसको। वाहनों के हेडलाइट में भी इसका इस्तेमाल होता है। एक्चुअल में होता क्या है, एक बल्ब लिया, उससे जो किरणें निकल रही हैं वह समांतर हो जाती हैं, और जब समांतर हो जाती हैं तो हमें फोकस, आगे सामने जो चीज़ रखी है वो अच्छे से दिखाई देती है इन सभी केसेस में। एक बहुत अच्छा इस्तेमाल है अवतल दर्पण का, जो सेविंग मिरर यानी सेविंग करते वक्त हम इस अवतल दर्पण के अंदर देखते हैं तो हमें अपना चेहरा काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। अब समझते हैं वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें आपस में मिलती हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि किरणें आपस में मिले तभी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा एक स्क्रीन पर बनता है। आप देखिए, ये बड़ा सा ट्री है, ये बड़ा सा ट्री है जो खिड़की के बाहर है। इसको
कनकेव मिरर या अवतल दर्पण से हमने फोकस करके एक स्क्रीन पर उतारा है। अब इस स्क्रीन को आप बदल भी सकते हैं। ये वाइट स्क्रीन ले लीजिए, ग्रीन स्क्रीन ले लीजिए, रेड स्क्रीन ले लीजिए। बनना तो उसे स्क्रीन पर ही है और छोटा बनना है और उल्टा बनना है। इसका एक बहुत विख्यात उदाहरण है, वो है सिनेमा स्क्रीन पर बना प्रतिबिंब। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के अंदर बनता है। वहाँ हम कह रहे थे कि स्क्रीन को बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आप उसको टच नहीं कर सकते, वो दर्पण के अंदर ही बनेगा, सीधा बनेगा। और समतल तथा उत्तल दर्पण के साथ साथ अवतल दर्पण का सबसे आखिरी वाला, जिसमें वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में आ जाती है, तब ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। एक ट्रिक बताता हूँ। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। यहाँ देखिए ये उल्टा बना हुआ है, यहाँ से उल्टा बना हुआ है। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर हिंदी में अच्छी क्लास चल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।